नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ट्रेंट शेयर के बारे में, जिसका आपको Q2 का रिजल्ट्स आपको यहाँ पे 1 से 2 दिन पहले आपको यहाँ पे डिस्क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इसके नंबर्स की बात करेंगे, साथ ही इसके वैल्यूएशन एंड टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे और साथ ही हम फैक्ट चेक की बात करेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउस द्वारा जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो सच में यहाँ पे इतने टारगेट हो सकते हैं या यहाँ पे आपको हवा हवाई में बातें चल रही हैं। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सबके यहाँ पे जो मन में डाउट है वो सब इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाँ, हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन हमारा नहीं रहता है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपने रिस्क पर इन्वेस्ट कर सकता है या अपने वित्तीय सलाहकार के अनुसार ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हमारा कोई यहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग कोई रिकमेंडेशन का यहाँ पे उद्देश्य नहीं रहता वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आपको किसी अपने शेयर का एनालिसिस करना चाहे तो आप कमेंट में यहाँ पे अपना पूछ सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे इस शेयर का एनालिसिस चाहिए, तो हम उस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका एनालिसिस करके भी देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं इसके Q2 के नंबर्स पर। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंट के Q2 के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो प्रॉफिट है वो 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड जो इसका प्रॉफिट रहा वो 370 करोड़ देखने को मिला है, यानी कि सितंबर के क्वार्टर में आपको 370 करोड़ देखने को मिला है। एंड रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू आपको यहाँ पे 16% आपको यहाँ पे अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रेवेन्यू के यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे कि फिगर्स में, तो आपको यहाँ पे टोटल 9,701 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे क्या करती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है रेवेन्यू के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आपको नंबर्स हैं वो आपको गुड देखने को मिले हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके डिटेल यहाँ पे एनालिसिस पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ट्रेंट है वो आपको यहाँ पे रिजल्ट से पहले 1.11% की यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है और यहाँ पे आपको काफ़ी नेगेटिव भी देखने को मिला। अगर हम 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड की रेंज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस शेयर ने जो अपना हाई लगाया था वो आपको लगभग आपको यहाँ पे 8,000 के आसपास का लगाया और लो आपको यहाँ पे 4,488 का। लगभग आपको ये शेयर आपको यहाँ पे 32% के आसपास आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न बनाकर दिए हैं 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड के अंदर। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर लेटेस्ट रिकमेंडेशन निकल कर आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिस्टमैटिक्स शेयर एंड स्टॉक का, जो उन्होंने 6,000 के टारगेट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दिए है कि अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता तो इसमें 6,000 के टारगेट 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। 30% का यहाँ पे इन्होंने रिटर्न निकल कर आता है इनके अकॉर्डिंग, और ये कॉल जो निकल कर आया इनका 7 नवंबर का आया है। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 31 अक्टूबर को निकल कर आया 6,315 के, जिसमें 36% का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और अगर हम आगे बात करेंगे तो एक यहाँ पे आईसीआई डायरेक्ट है वो सेल कॉल भी देता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने 11 सितंबर को दी थी सेल कॉल, जिसमें इसमें 5132 के टारगेट के लिए बोला जब ये 5225 के आसपास था। और अगर हम आगे बात करेंगे तो एक्सिस सिक्योरिटी है, इन्होंने 6,160 के टारगेट जिसमें 33% की, ये अगस्त के आसपास है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे नेट देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एवरेज टारगेट 6,126 के निकल कर आते हैं, रिटर्न 32% के आसपास का यहाँ पे निकल कर आता है। तो अब हम इसका फैक्ट चेक की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस है इन्होंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो ये टारगेट दे रही है इसके अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं या अपना माल यहाँ पे रिटेलर को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके फैक्ट चेक के लिए सबसे पहले हम इसके यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर चलेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो पिछले क्वार्टर का यहाँ पे आपको पैट था वो 429 निकल कर आया था, उससे पिछले क्वार्टर का आपको 318, इसमें आपको यहाँ पे 377 के आसपास आया है। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है ओवरऑल अगर हम बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन टोटल एक्सपेंस भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिला। और अब हम चलते हैं इसके यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, वहाँ पे हमारे को एग्जैक्ट पता लगेगा कि यहाँ पे ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार ये जो DI या FI इसमें कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ये
सितंबर के क्वार्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो एफआईआई है उनका 16.81% आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में आपको 18.39 था, तो यहाँ पे इन्होंने लगभग आपको माइनस काफ़ी यहाँ पे आपको सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं एफआईआई। अगर हम डीआई की बात करेंगे तो डीआई की यहाँ पे होल्डिंग है 19.81, पिछले क्वार्टर में 18.41 और मार्च के क्वार्टर में आपको 17.20 थी। तो अगर हम इसका देखेंगे तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे डीआई की होल्डिंग आपको यहाँ पे अच्छी खासी लगभग आपको 2.5% के आसपास अप होती हुई दिखाई दी है, यानी कि प्लस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे डीआई क्या है कि इसमें यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है इसमें बुलिश मानकर चल रहे हैं और एफआई यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। और अगर हम रिटेलर की बात करें, रिटेलर ने यहाँ पे अपने यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर में कुछ नहीं किया है, ना यहाँ पे उन्होंने बेचा है ना यहाँ पे खरीदा है। तो यहाँ पे अगर हम एक माइनस कर रहा है, एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है। तो ओवरऑल अगर हम व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल एंड कंसोलिडेट का निकल कर आता है शेयर पैटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर हम को प्रॉफिट के अनुसार देखेंगे तो प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे कोई ग्रो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो भी आपको न्यूट्रल और हल्का नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो शेयर भी आपको धीरे धीरे आपको यहाँ पे नीचे डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसके यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन में आपको क्या निकल कर आता है, अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन में यहाँ पे इसका सबसे पहले अगर हम पीई की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जिसका पीई है वो आपको यहाँ पे 103 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इसका यहाँ पे इसके यहाँ पे सेक्टर का पी है वो आपको 104 है। तो अगर हम देखेंगे तो सेक्टर पीई भी काफ़ी ये इस सेक्टर में आपको क्या है कि काफ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ये सेक्टर भी चल रहा है और ये स्टॉक भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेक्टर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग तो ये आपको यहाँ पे क्या है फेयर वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब हम इसके चलते टेक्निकल चार्ट पर वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक ये शेयर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अब हम ट्रेंड शेयर के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर ने हमने पहले भी इसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, तब ये आपको यहाँ पे इस लेवल पर देखने को मिल रहा था। हमने बोला था कि जब तक ये इस लेवल को यहाँ पे आपको यहाँ पे तोड़ता नहीं है शेयर, तो आपको तब तक आपको यहाँ पे इसमें क्या है इस लेवल यहाँ तक इस जगह पर आपको यहाँ पे 5,000 से लेकर 5,400 के बीच में आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल को जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस किया टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस शेयर में आपको यहाँ पे इस ये वाला जो लेवल है इसका, इसको यहाँ पे इसने इस जगह पर सपोर्ट लेकर एक रैली दी थी, उसके बाद आपको डाउन डाउन देखने को मिला, फिर आपको यहाँ पे इस लेवल पर आपको इसने यहाँ पे नीचे की ओर तोड़ दिया है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला है, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस शेयर ने जैसे इस लेवल को तोड़ा तो आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली। वो आपको यहाँ पे 52 वीक यानी कि 52 वीक लो है, यानी कि 4,440 के आसपास का इसका लो है। तो उसको यहाँ पे शेयर आपको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे तो ये शेयर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये शेयर आपको नेगेटिव ट्रेंड यानी कि बियरिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है ट्रेंड का शेयर। तो अगर हम देखेंगे तो बियरिश ट्रेंड में क्या होता है कि अगर यहाँ पे शेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अपने एक मेन इंपॉर्टेंट 52 वीक लो एरिया के आसपास है यहाँ पर। अगर यहाँ से आपको ये वाला एरिया को भी अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर आपको यहाँ पे जो नीचे की ओर डाउन साइड है वो 4,000 और 3,690 के टार यहाँ पे जो ट्रेडिंग रेंज है डाउन साइड की ओर खुलती है। और अगर यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे आपको अगर होल्ड करता है तो फिर आपको क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो फिर जैसे ही आपको यहाँ पे 45 यानी कि 4,440 के आसपास अगर शेयर आता है या 45 के आसपास इस यहाँ पे इस लेवल के आसपास आता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर शेयर यहाँ से सपोर्ट लेकर घूमता है तो फिर आपको यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो पहला टारगेट मिलेगा अगर आपको यहाँ पे इस लाइन पर घूमता है शेयर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा लगभग आपको 49,100 के आसपास, यानी कि 4,900 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 6 से 7% की रिटर्न बन सकती है। और अगर यहाँ से इस लेवल को फिर से यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है, अगर यहाँ से क्रॉस करता है इस लेवल को यानी कि 4,955 के लेवल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, तो फिर यहाँ से इसकी ऊपर की ओर रेंज खुलेगी, वो खुलेगी आपको 5,400 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल अगर हम क्या कहते हैं, हमारा मकसद होता है कि टेक्निकल चार्ट में हम शेयर होल्डर के साथ बताएं कि अगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको ये तोड़ता है ये शेयर, तो फिर आपको यहाँ पे फर्दर नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके रिजल्ट की तो रिजल्ट इसका लगभग आपको न्यूट्रल देखने को मिला है।
होल्डिंग है, आप वहाँ पे एफआई जहाँ पे सेल कर रहे हैं, डीआई वहाँ पे खरीद रहे हैं, तो और रिटेल इसमें कुछ नहीं कर रहे, तो वो भी आपको न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ डीआई का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे एफआई बेचते हैं तो डीआई इसमें यहाँ पे अपना माल उठाते हैं। तो इसमें जो नीचे के लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ऑलरेडी शेयर आपको 32 से 33% के आसपास डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये अपने एक मेन सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ से डीआई का आपको सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर यहाँ से इस लेवल को ये क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ता, होल्ड करता है या बाउंस बैक आता है, तो क्या है कि बाउंस बैक आ गया अगर, तो ये जैसे ही 4,950 या 5,000 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आप यहाँ पे इसमें क्या देखने को मिलिए, आप यहाँ पे इसमें क्या, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से शेयर ने यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला, अगर कल डीआई यहाँ पे इसमें अपना देख कर यहाँ पे अपना माल निकालते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे के लेवल यहाँ पे 4,000 के आसपास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर ट्रेंड शेयर में आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, हमारा बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।